अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन ट्यूटर फाइंडिंग एप्लीकेशन पार्ट 4। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, मज़ीद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वाले हम बटन बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये कैसे हमारे बटन बनेंगे और मज़ीद इसको फंक्शनल फिर आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे जैसे जैसे हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अभी हम टास्क 4 कर रहे हैं, जैसे हमने पहले किया था, टास्क 1 किया था। वीडियो सारी देखनी है आपने। मज़ीद कोई हेल्प चाहिए हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेना। नंबर है 030682144140। कहीं कोई एरर आ रहा है, आपको कोई समझ नहीं आ रही, ठीक है, आपकी मैं हेल्प कर दूँगा। और वाइवा की तैयारी करनी है तो वो भी आप बता देना, वो भी इंशाल्लाह मैं कम से कम प्राइस में आपको तैयारी करवा दूँगा वाइवा की, ठीक है। और बाकी मज़ीद कोई हेल्प चाहिए, चेंजेस वेंजेस करनी है, वो भी आप बता देना, साथ तैयारी भी करवा दूँगा। कहीं भी हेल्प चाहिए, और या यही नहीं कोई और प्रोजेक्ट है आपका, या इसका फ़ाइनल आपने बनाना है, या फ़ाइनल की तैयारी करनी है, कोई भी हेल्प चाहिए हो आप मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है। और मज़ीद इसके साथ कोई और प्रोजेक्ट है, किसी और स्टूडेंट का है, तो वो भी आप बता देना, मैं इसी तरह वीडियो लेक्चर बना के अपलोड कर दूँगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे किया था, जैसे पार्ट 1 में ये किया था, ठीक है, और 2 में हमने ये बनाया था, फिर तीसरा अब ये 4 वाला हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमने बटन बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बटन किस तरह से हमारे यहाँ बनेंगे, हम अपने वापस से आ जाते हैं इस कोड पे, और यहाँ पे हम जो फ़ाइल ओपन करते हैं वो ये मैं आपको शो कर देता हूँ ताकि यहाँ आपको फ़ाइल के नाम शो होते रहें, ठीक है। इंडेक्स की फ़ाइल हमने खोल लेनी है। इंडेक्स की फ़ाइल खोल के, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ काम, तो टाइम नहीं ज़ाया करते, डायरेक्ट हमने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। और ये आपने देख के इसको फिलअप कर लेना है, ये लो आपको, ताकि यहाँ सारा शो होता रहे। मैं इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर दूँ, ये लो, ठीक है। यहाँ पे अब आपको शो होगा ये सारा, या हमारा कोड आ गया। इसको मैंने एज इट इज़ सेव किया, सेव करके अपने प्रोजेक्ट पे गए, यहाँ के हमने रिफ़्रेश किया और ये शो हो गया हमें, ये बटन आ गए हैं। ये होम का यूज़र लॉगिन, एडमिन लॉगिन, साइन अप, आपने अपने हिसाब से साइज़ वगैरह और कलर शलर रखने हैं। एज इट इज़ बनाया ना आपने, फिर आपका नुकसान है, मेरा कोई नहीं है, ठीक है। ये याद रखना। जो सर लोग हैं, ट्यूटर लोग हैं, वो भी अक्सर इन चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं कि किस बंदे ने यूट्यूब पे ये डाला है और आपने किसने उनकी कॉपी की है, उनको पता चल जाना फिर। तो आप ज़रा ख्याल रखना, ये कलर शलर चीज़ें अपनी लहदा लहदा ही रखना, ठीक है। अब इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे एक हेडिंग नहीं दी, हमने एक्स्ट्रा हेडिंग दी हुई है, उसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ये हमारी हेडिंग है, ये हम रिमूव कर देंगे। सेव, वापस आएंगे, रिफ़्रेश, और ये देखो अब ये एज इट इज़ बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं उनने हमें क्या बोला। अच्छा, इसमें एक ना हमारे पास नीचे फुटर नहीं है, फुटर को भी हम साथ ना ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया है जी, सिंपल हम अपने उसी फोल्डर में आए। पहले हमने 3 फाइलें ये बनाई थी, चौथी मैंने फुटर के नाम से यहाँ फ़ाइल बनाई है 4 वाली, ठीक है। और इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करके यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसकी जगह हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेंगे। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ऑनलाइन ट्यूटर फाइंडिंग एप्लीकेशन, ठीक है। वापस हम इस पे चलते हैं, ऑनलाइन, एक मिनट, यहाँ पे हम इसको करेक्ट कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, ऑनलाइन ट्यूटर फाइंडिंग एप्लीकेशन। चलो ठीक है, ये आपने यहाँ से अभी देख के इसको लिख लेना, ये फ़ाइल बना लेनी है, बन गई है। अब सिंपल इसको सेव करना है, footer.php आप किसी और नाम से बना लेना, मेरे नाम से फ़ाइलें रखी ना ये सारी, फिर देखना मसला होगा। यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद हम सिंपल यहाँ आएंगे, यहाँ आके हम अपनी उस फुटर वाली फ़ाइल को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। फ़ाइल का नेम .php हमने उसको इंक्लूड कर लिया, सेव, यहाँ जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, ये लो, ये आपका फुटर ऐड हो गया जैसे ही यहाँ पे था। अब ये फुटर कुछ बिल्कुल इस तरह से आ रहा है, हमने इसको इस तरह से सेट करना है। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
अच्छा ये देखो मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल यहाँ बॉडी से ना कोड को ख़त्म किया, ख़त्म करके मैंने यहाँ स्टाइल का टैग लगाया है। क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्टकट किया थोड़ा सा। और मैंने बताया यहाँ बॉडी पे हमने लगाया हुआ था ना ये कलर, मैंने ख़त्म किया सिंपल, उसको मैंने बॉडी किया, बॉडी करके और मैंने यहाँ से ये क्लास ली या डोर, इसको इसमें लगा के और उसको मैंने सिंपल मार्जिन दे दिया। और यहाँ पे आके रिफ़्रेश किया तो ये हमारा फुटर देखो यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, सेट हो गया बिल्कुल। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या करना है, ये तो दोबारा आपको मैं सारा कोड शो कर देता हूँ। जहाँ चेंजेस किया वो मैंने बता दिए हैं। यहाँ बॉडी से मैंने इसको हटा के इधर लगा दिया, स्टाइल में इकट्ठा कर दिया। दूसरा ये कंटेनर कॉपी किया, इधर लाया और इसको ये लगा दिया। आपने सिंपल एक बार फिर यहाँ से ये देख लो कोड सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, बस आपको पता चल जाएगा बाकी मज़ीद क्या करना है। ठीक है, अब ये हमारा ये देखो इस तरह का इंटरफेस शो हो गया। 4 वाला टास्क हमने कंप्लीट कर लिया। होम, यूज़र लॉगिन, एडमिन लॉगिन, साइन अप। होम, यूज़र लॉगिन, एडमिन लॉगिन और साइन अप। और ये नीचे हमारा वो आ गया, टास्क 4 कंप्लीट हो गया। मज़ीद आगे चलते हैं। टास्क 5 में देखो क्या बोला उन्होंने, व्हेन एडमिन क्लिक ऑन एडमिन लॉगिन टैब द फॉलोइंग सैम्पल अपीयर्स। अब उन्होंने बोला जब एडमिन लॉगिन करेगा तो वो ना इस तरह का आपको एक बटन वो आ जाएगा पेज। अब हमने ये बनाना है सिंपल। ठीक है, एक ये फॉर्म सा बनाना है कि एडमिन जब उस बटन पे क्लिक करे तो वो इधर आ जाए। ये कोड मैंने आपको सारा यहाँ शो कर दिया, ऊपर फाइलों के नाम देख लिए हैं। ये वाला कोड हमने अभी इंडेक्स में किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, नेक्स्ट में हमने ये एक पेज ऐसा आप डिज़ाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने अब वो लॉगिन का पेज बनाना है। यहाँ हमने एक लॉगिन के नाम से एक नई फ़ाइल बनाई है। ठीक है, अब ये किसका, एडमिन का लॉगिन है। मैं दोबारा इसको रीनेम कर लेता हूँ, यहाँ लॉगिन एडमिन कर लिया। ठीक है, और ये एडमिन की हमने फ़ाइल बना ली है। अब मैंने इसको ओपन किया है, ये हमारी लॉगिन एडमिन के नाम से फ़ाइल आ गई। ठीक है, अब इसमें ऑनलाइन लॉगिन यहाँ पे भी हम एडमिन मेंशन कर देते हैं। ये उसी तरह यहाँ ऊपर वाला कोड, इसके अंदर मैंने हेडर की भी इंक्लूड कर दी। आपने जो भी नाम रखा था वो वाला यहाँ रखना है, नया बार भी इंक्लूड कर दी। ठीक है, और ये बाकी अभी कोड ऑलरेडी इसमें मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसका जो सबसे पहले बॉडी है, बॉडी का कलर मैं वही रखूँगा जो पिछले उसमें हमने रखा था। इस कलर को यहाँ से मैंने कॉपी किया। ठीक है, क्योंकि हमें उन्होंने बताया भी ये वाला कलर रखना, मैंने वही वाला कलर रखना है यहाँ पे। ये मैंने पेस्ट किया, इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सारा। मैंने आपको यहाँ एक कोड मेंशन भी कर दिया ऑलरेडी, आप इसको देख के भी बना सकते हो। ठीक है, अभी मैं नीचे बैकएंड पे आपको नहीं लेके जा रहा, अभी जस्ट यहीं तक आप इसको देख के बनाओ। बाकी मज़ीद आपने अगर ख़ुद से भी ट्राई करना है तो आप अगेन अपने यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आके सर्च करना लॉगिन फॉर्म, यहाँ पे आ जाएगा, या फिर साइन इन। ये देखो साइन इन सर्च किया और ये हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्म आ गए हैं, यहीं से हम कॉपी कर लेंगे। जैसे ये रहा एक साइन इन का। ठीक है, ये आ रहा है, ये शो हो गया फॉर्म। ये इसका कोड हम ले लेंगे, या अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलते ना तो एक और साइट है वो बताता हूँ। ये देखो ये वाली साइट है। ठीक है, bootsnip.com, ये मैं लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ आपने आ जाना है, यहाँ आके ना आपने सर्च कर लेना है साइन अप, इसको एंटर करना है और ये आपके पास ना डिफरेंट वो आ गए हैं पेजेस। आप इसमें से जो मर्ज़ी पेज यूज़ कर सकते हो। चलो मैं आपके लिए एक करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें से लेता हूँ तो इजी सा हम ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चलो ये वाला हम ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया। अभी आप समझो इसके अंदर कोई कोड नहीं लिखा हुआ।
ठीक है, मैं इसका ना अलग पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से हम इसको उठाएंगे सारा कोड। अब ये देखो बिल्कुल खाली है, न्यू है बिल्कुल फाइल। ठीक है, यहाँ तक आपने ये बना ली। हेडर बनाई थी, ये आपके सामने हमने नैबार बनाई थी। फिर ये हमने इंडेक्स की फ़ाइल बनाई जिस पे हमने बटन मेंशन किया। अब हम लॉगिन की बना रहे हैं। ठीक है, उन्होंने हमें बोला था कि जब हम यहाँ पे इसको लॉगिन करें, मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। यहाँ पे ना यहाँ पे जब हम इसके एडमिन लॉगिन के ऊपर क्लिक करें तो वो हमको इस तरह का फॉर्म शो होना चाहिए, ऐसा वो हम बना रहे हैं हम। ठीक है, और ये है हमारे पास कौन सा फॉर्म है, लॉगिन का, जिसमें सिर्फ 2 इनपुट फील्ड्स हैं। तो सबसे पहले इसके पीछे हम उस फाइल का नाम मेंशन करेंगे। हमने रखी थी एडमिन लॉगिन, इसको मैंने कॉपी किया फाइल के नाम को। हम इधर आए वापस इस इंडेक्स के पेज पे। इंडेक्स पेज पे अगर आप देखो तो ये रहा वो बटन हमारा एडमिन लॉगिन। तो यहाँ पे हम सिंपल उस फाइल का नाम पेस्ट कर देंगे और साथ .php एक्सटेंशन लिख देंगे। इसको सेव किया, यहाँ आए, रिफ़्रेश किया। अब मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखो अब ये हमें यहाँ देखो अगली फ़ाइल पे ले आया है। ठीक होगा, अब ये ब्लैंक है। अब हम वापस अपने इस कोड पे आ गए। यहाँ से हम यही वाला पेज कॉपी करेंगे, HTML में गए। ठीक है, यहाँ गए और यहाँ से हमने क्या किया है, कॉपी। हम बूटस्ट्रैप 5 के ही निकालते हैं क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बूटस्ट्रैप और यूज़ की हुई है, ये वाले फिर आपको शो नहीं होंगे। और अगर CSS में हमने लिए पेज तो आपको वैसे ही मसला होगा। तो मैं आपको बूटस्ट्रैप पे काम कर रहा हूँ तो उसी पे ही आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। उसके लिए हम अपने अगेन उसी पेज पे आ गए, ये बंद नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने ये देखो ये सेक्शन है फॉर्म्स का, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद ये हम फॉर्म कंट्रोल, यहाँ बस फॉर्म आ गया। ठीक है, और यहाँ से हम कोई फॉर्म ले लेते हैं। यहाँ पे भी नहीं है, ठहर जाओ। यहाँ पे अच्छा, ये हम बूटस्ट्रैप के उसी पेज पे आ गए। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है लॉगिन फॉर्म, या फिर आपने ये साइड पे कंपोनेंट्स में जाना है और ये ड्रॉप डाउन में आना है। थोड़ा सा आप नीचे आओगे ना स्क्रॉल करके तो ये देखो यहाँ पे ये आपको एक फॉर्म मिल गया। ठीक है, इसी फॉर्म को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इस फॉर्म को। ठीक है, कॉपी किया, हम अपने इस पेज में आए, ये वाले एडमिन लॉगिन में। यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट किया। हमने यहाँ पे ये वही फॉर्म एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। सेव करके हम इसको अब रन करके देखेंगे। यहाँ पे उसी तरह ये एडमिन लॉगिन है और हमने इसको यहीं पे पेस्ट किया है और शो क्यों नहीं हुआ, चेक करते हैं क्या मिस्टेक है इसमें। अच्छा जी, यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, फ़िलहाल हम इसकी ये ड्रॉप डाउन वाली क्लास को रिमूव कर देंगे क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सेव करेंगे, यहाँ रिफ़्रेश, ये कुछ आ गया हमारे पास, लेकिन अब ये सही नहीं आ रहा, हमें इस तरह का चाहिए बिल्कुल। ठीक है, एक फॉर्म सा चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम बनाएंगे एक डिव, उसमें क्लास लेंगे कंटेनर की। फिर हम एक डिव बनाएंगे, उसमें हम क्लास लेंगे। क्लास हम कौन सी लेंगे, रो। फिर हम एक डिव बनाएंगे, उसमें हम क्लास लेंगे कॉल MD6 की। और ये आ गए यहाँ तक। ठीक है, अब ये जो हमने फॉर्म यहाँ पेस्ट किया था ना, इस सारे फॉर्म को हम यहाँ से कट कर लेंगे। कट करके इसके अंदर पेस्ट करेंगे, सेव, और इधर आके अब रिफ़्रेश करेंगे। अब ये देखो कुछ इस तरह का शो हो रहा है। ठीक है,
अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको लेके आएंगे सेंटर में। यहाँ पे हमने सिंपल इसकी रो के ऊपर ना ये लगा दी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेव किया और यहाँ के रिफ़्रेश किया, ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अब इसको मज़ीद हम सेंटर में लाएंगे। यहाँ पे हम मार्जिन टॉप से दे देंगे 5 का, सेव करेंगे, इधर आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे और अभी ये थोड़ा है मार्जिन। ठीक है, अभी हम इधर और ज़्यादा देते हैं, उसके लिए अब हम स्टाइल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आएंगे, स्टाइल, मार्जिन टॉप हम देख लेते हैं 100 पिक्सल का, सेव और यहाँ के रिफ़्रेश, ये कुछ ऐसा शो हो रहा है, थोड़ा सा और दे देते हैं, यहाँ हम दे देंगे 150, सेव और ये यहाँ पे ऐसे आ गया। इसके ऊपर अब हम यहाँ एक हेडिंग देंगे और हेडिंग कौन सी है, हेडिंग हम यहाँ देंगे एडमिन की, एडमिन लॉगिन की। ठीक है, क्योंकि ये उसका ही हम फॉर्म बना रहे हैं, तो यहाँ हेडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, ये फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे यहाँ H2 की यहाँ हम लिख देंगे एडमिन लॉगिन फॉर्म, सेव, अगेन जाएंगे, रिफ़्रेश और ये आ गया हमारा एडमिन लॉगिन फॉर्म। ठीक है, अगर आपने इसको थोड़ा सा यहाँ स्पेस देनी है तो हम यहाँ डायरेक्ट उसके लिए BR का टैग यूज़ कर लेंगे, इजी सीन है, ताकि थोड़ी सी स्पेस आ जाए। चलो अब ठीक है। ठीक है, ये एडमिन लॉगिन फॉर्म आ गया। अब सेकेंडली इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो नहीं हमने यहाँ पे दिया, तो स्टाइल, स्टाइल के बाद हम यहाँ पे दे देंगे बैकग्राउंड कलर, यानी बॉडी पे, बॉडी पे देंगे और हम इसको इंडेक्स वाले पेज में जाएंगे और यहाँ से अगेन हम इसका ये बल्कि सारा ही कॉपी कर लेंगे, कॉपी यहाँ की हम पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। अब इधर अगेन आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे और अब ये देखो कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखा है जैसे, कहाँ है ये रहा प्लेस होल्डर, यहाँ हम लिखेंगे इंटर योर ईमेल, सेव, अगेन रिफ़्रेश, ये शो हो गया इंटर। अब ये देखो आपका ये जो था अगला स्टेप यहाँ पूरा हो गया। यहाँ पे एक रीसेट का बटन भी दिया हुआ है, हम ये भी बना लेते हैं। ठीक है, और वापस चलते हैं कोड पे और यहाँ पे अगर आप देखो बटन, इसको कॉपी, पेस्ट, टाइप, रीसेट और यहाँ पे आके इसका नाम भी हम क्या कर देंगे, रीसेट, और इसको हम कोई और कलर दे देते हैं। यहाँ हम दे देते हैं जैसे ग्रीन कर देते हैं या रेड कर देते हैं, तो रेड के लिए हम देंगे डेंजर, सेव, वापस रिफ़्रेश और ये रीसेट आ गया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, इसको रीसेट करता हूँ, ये वर्क कर रहा है। ये रिमेंबर मी हमें नहीं चाहिए, यहाँ से हम इसको ख़त्म कर लेंगे। ये लेबल है, ये इनपुट और यहाँ से ये हम सारा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और ये वाला भी ख़त्म कर लेंगे, सेव, रिफ़्रेश और ये हो गया। ठीक है, अब ये देखो आपका इस तरह से ये पेज बन गया अगला। अब इसमें नीचे फुटर है, फुटर के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम अपने कोड पे जाएंगे और ये कंटेनर था, वापस इधर जाएंगे, इधर से इस स्टाइल को कॉपी करेंगे और अपने पेज में आएंगे, यहाँ आके उसको अगेन पेस्ट कर देंगे, सेव, यहाँ जाके रिफ़्रेश और ये देखो ये हमारा फुटर, ठहरो फुटर अभी नहीं आया, उसके लिए भी हमने यहाँ फुटर ऐड ही नहीं किया। वापस इस फाइल में ये फुटर की लाइन को हम कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ के पेस्ट करेंगे। आप लोगों को जितना बन जाए ठीक है, कोई स्टेप ना समझ आ रहा हो चार्जेस नहीं लूँगा,
आपको एनी डेस्क पे आके मैं समझा दूँगा ये ऐसे ऐड करना है, लेकिन पूरा बना के नहीं दूँगा, ठीक है ना। थोड़े बहुत आप कर लेना, आपको तैयारी भी करा दूँगा, बनाने कहोगे बना भी दूँगा, इतने नहीं आपसे लेता। इजी सीन है बिल्कुल। कॉपी सेव, अपनी फ़ाइल में आए, यहाँ पे आए रिफ़्रेश, और ये फ़ोटर हमने ऐड कर दिया। अभी फ़ोटर ना बहुत नीचे जाना है, उसके लिए हम वापस ऊपर जाएंगे, इसका यहाँ से कम कर देंगे, यहाँ हम 3 कर देंगे। सेव, रिफ़्रेश, अभी भी ज़्यादा है, और 100 यहाँ से कम कर देंगे, 2। अच्छा अब अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है, और 100 कम कर देंगे, 180। और अब चलो, अब बेहतर है, फिर भी थोड़ा कम करना है तो यहाँ से 150 कर देंगे। चलो अब ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, देखो कौन से, नैब बार में ये जो हैश लिखा है ना, इस पर हम क्लिक, यहाँ हम लिख देंगे जैसे इंडेक्स डॉट PHP, इसको सेव, रिफ़्रेश। अब देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, ये वापस से हमें यहाँ ले जाएगा। और अब देखो ये हमारा ये जो नेक्स्ट टास्क है ना, ये पूरा हो गया, ये वाला भी टास्क 4 किया था, ये 5 ये बन गया, फुटर भी आ गया। टास्क 6 में था कि अब हम इसको जब लॉगिन करेंगे ना, तो एडमिन को लॉगिन करेंगे तो हमें ये वाले बटन शो करेगा। ये इसलिए मैंने यहाँ शो ऐड किया था कि जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें यहाँ ले जाएगा, ठीक है। ओ यहाँ पे आ गए वापस, इसको सेव किया, रिफ़्रेश। अब ये देखो एडमिन लॉगिन, जैसे ही हम इसको लॉगिन करेंगे तो ये हमें यहाँ पे वो इस तरह का शो करेगा, इस तरह का, ठीक हो गया। अब उसके लिए सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसको लॉगिन करवाना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ इस सबसे पहले साइन इन, इसके बटन का नाम हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, यहाँ हम रख लेते हैं लॉगिन, सेव, लॉगिन। जैसे ही हम लॉगिन करें तो हमें क्या इस तरह का इंटरफेस अब शो होना चाहिए, नीचे नाम आना चाहिए, और ये देखो इफ़ लॉगिन यूज़र इज़ एडमिन देन ये आपके सामने अपीयर होना चाहिए। अब हम चलो ये काम करते हैं कि जब हम लॉगिन करें तो हमारे पास हो, तो उससे पहले हमने इसका कोड लिखना है, बैक एंड कोड, ठीक है। तो हम इस फॉर्म में वापस आए, यहाँ पे आके हमने सबसे पहले तो मेथड लिखना है पोस्ट, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम इसका बैकएंड लिखेंगे कोड, ठीक है। बैकएंड लिखने के लिए मैं यहीं से ना ये कोड को उठा लेता हूँ, लेकिन उसके लिए एक और बात है, हमें अब चाहिए डेटाबेस का कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो ये हमने बनाया था ना यहाँ पाकिस्तान के नाम से, और साथ हमने ये बनाए थे, ठीक है। तो अब हमें पहले चाहिए डेटाबेस का कनेक्शन। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, नई फ़ाइल उसी तरह से बनानी है, ठीक है। यहाँ से नई फ़ाइल बनानी है, न्यू फाइल, उसका नाम आप कनेक्शन रख लेना, जो मर्ज़ी आप उसका नाम रख लेना, ठीक है। मैंने नई फ़ाइल बनाई, मैंने उसका नाम ना ये रख लिया कौन, आप कोई भी नाम रख सकते हो उसका, सिर्फ ये एक फ़ाइल है जिसका नाम नहीं चेंज करना, बाकी सारे आपने अपने अलहदा ही नाम रखने हैं। इसका नाम मैंने कौन रख लिया, आप जो मर्ज़ी रख लेना। इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे हमारे पास ना ये डेटाबेस का कनेक्शन है, पहले आपने ये बनाना है, ये सारा एज इट इज़ रहने देना। इसकी जगह पे आपने क्या लिखना है, इसकी जगह पे आपने डेटाबेस का नाम लिखना है, ठीक है। मैं ना ज़रा यहाँ ये शो नहीं हो रहा, यहाँ पे ये वाला नाम लिखना है जो आपने बनाया था ना डेटाबेस, ये वाला नाम लिखना है आपने, ठीक है, इसकी जगह पे। तो मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ, हो सकता है आपने कोई और रखा और कोई और ही रखना है। पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर दिया, और ये नाम याद रख लेना $कौन, ठीक है ना। अब हम वापस अपने इस पेज पे आ गए,
इस पेज पे आके हमने क्या करना है, अब मैं आपको ना इसका कोड कॉपी पेस्ट बताता हूँ करके कि हमने क्या करना है। ऐसे इसको कट किया, एडमिन लॉगिन पेज पे आए, यहाँ पे आके इस फुटर के नीचे ये ऊपर फाइल देखते रहना नाम, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने उस कोड को पेस्ट कर दिया है क्योंकि अब वीडियो और लंबी हो जाती। आप समझाता हूँ क्या करना है। अब देखो हमने ये फॉर्म लिया था, इसमें ना नाम हमने रखना है लॉगिन। तो इस बटन का नाम हम यहाँ से लेंगे, इसको हम यहाँ लॉगिन कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये वाला कोड आप देख लो, ये लिख लो एज इट इज़, ठीक हो गया ना, ये नो ये लिख लो, लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये इंक्लूड किया हमने कनेक्शन डेटाबेस का, जो ये वाली फ़ाइल हमने अभी कनेक्शन वाली ये बनाई थी, ठीक है ना। इस फाइल को हमने इंक्लूड किया, ये देखो यहाँ पे ये बनाई थी हमने। इसको हमने एडमिन लॉगिन में यहाँ पे PHP के बैकएंड में पहले इंक्लूड किया। इंक्लूड करके हमने ये कोड लिखा, इसमें से ये हमने यहाँ से बटन का नाम यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड। अब हम अपने यहाँ चलते हैं इस वाले इनपुट फील्ड में, और यहाँ पे हम नेम लेते हैं ईमेल, ये वाला नेम और ये वाला नेम आपने सेम रखना है, इसी तरह पासवर्ड। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे भी ऐड करते हैं नेम पासवर्ड, इसका भी छोटा याद रखना है एज इट इज़, ये नेम और पासवर्ड। इसको सेव किया, ये हो गया। अब ये हमने यहाँ पे जो भी आपने डॉलर वेरिएबल का नाम रखा था, यहाँ पे ये वाला कोई भी आपने रखा था, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे आए, यहाँ आके यहाँ पे हमने नाम रख दिया उसका $कॉइन। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र। तो हमने यहाँ पे क्या रखा था, डेटाबेस का नाम, यहाँ पे टेबल का नाम था एडमिन, क्योंकि अभी हम एडमिन का बना रहे हैं। तो हम यहाँ से एडमिन लेंगे, एडमिन ने लॉगिन करना है, तो यहाँ पे हम एडमिन लिखेंगे। फिर हमने कहा वेयर ईमेल बराबर ईमेल के और पासवर्ड बराबर पासवर्ड के। तो ये आ गया यहाँ पे हमने ईमेल नहीं लिया, हमने कहा ईमेल आईडी, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे। ईमेल आईडी बराबर है $email के एंड पासवर्ड, ये पासवर्ड हमने यहाँ पे ये देखो सही लिया, एज इट इज़ लिया है, ये पासवर्ड यहाँ पे हमने एज इट इज़ लिया, ठीक हो गया। ये बराबर है पासवर्ड के। अब यहाँ तक आ गए, अब वो रन होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे आईडी स्टोर करवाई और उसका फुल नेम। तो उससे पहले अब ये हम देखेंगे आईडी, और हमने हमारा पहला आईडी है स्मॉल, तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ फुल नेम लिया हमने, इसमें स्टोर करवाया, तो यहाँ हमारा फुल नेम का कोई है ही नहीं, तो हम सिंपली नेम लेंगे, नेम, और इसमें नेम रख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब ये लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद ये हमें कहाँ लेके जाएगा, index.php पे लेके जाएगा, और अगर पासवर्ड मैच नहीं करेगा तो वो हमें login.php पे ही रहने देगा। लेकिन हमने यहाँ पे फाइल का नेम क्या रखा था, हमने यहाँ रखा है देखो login_admin.php, login_admin.php, इसको सेव किया हमने। यहाँ यूज़र नेम नहीं, हमने ईमेल लिखा है, तो ईमेल और पासवर्ड नॉट मैच, सेव किया, ठीक हो गया। ये अब सारा हमारा ओके हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं, हम यहाँ पे एक डाटा ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ नेम मैं एडमिन रख लेता हूँ, जैसे एडमिन, पासवर्ड 123, ईमेल आईडी admin@gmail.com, कॉन्टैक्ट में रख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक हो गया। गो किया और यहाँ पे आए वापस, ये देखो एक मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे रैंडम कोई भी रिकॉर्ड, ठीक है। अभी हम वापस चलते हैं, ये ना तो नज़र नहीं आता यहाँ से,
नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, ठहर जाओ। चलो इसको मैं थोड़ा नीचे ही कर लेता हूँ यहाँ पे। चलो अच्छा जी, नेक्स्ट ये हमने ऐड कर लिया ना यहाँ पे। अब हम चेक करते हैं क्या ये वर्क करता भी है कि नहीं करता। मैंने यहाँ पे लिख लिया admin@gmail.com, पासवर्ड मैंने दे दिया DDG, इसको लॉगिन किया। ये देखो उसने कहा भाई आपका ना वो गलत है, इसको फिर ओके किया। अब मैं सही वाला देता हूँ। पासवर्ड मैंने रखा था 1 2 3 और हमने कहा था जब ये लॉगिन करेगा ना तो ये इंडेक्स पे जाएगा। ये लॉगिन किया, ये यहाँ पे हमें ले आया। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें तो ये वाले बटन चाहिए जब वो लॉगिन करे, और नीचे हमें वो शो करे वेलकम टू एडमिन पैनल। ठीक है, अब ये बनाना है हमने, ये ना वो हमें शो करे जब हम लॉगिन करें। फिर हम बैक चलते हैं। यहाँ तक हमारा काम मुकम्मल हो गया, बैकएंड के साथ हमने ये बना लिया है। ठीक है, लॉगिन का हमारा पूरा हो गया। इसकी फ़ाइल को अब हम यहाँ से बिल्कुल ही क्लोज़ कर देंगे, बंद कर देंगे। ये हमने इसको बंद कर दिया। ये कनेक्शन वाली फ़ाइल थी, इसको भी हमने बंद कर दिया। ये एक्स्ट्रा थी हमारी फ़ाइल, इसको छोड़ दो। अच्छा, अभी हमने फुटर ऐड किया है इसमें फुटर ऐड है। ठीक है, यानी लॉगिन का पेज फुली हमारा रेडी हो गया। तो हम इसको बंद कर देंगे, इस पेज को भी बंद कर देंगे, ये हमारे काम का नहीं है। ये फुटर की फ़ाइल थी, इसको भी हम बंद कर देंगे, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अब हम आ गए अपने इंडेक्स की पेज पे। अब हम चाहते हैं यहाँ पे कि हमें जब वो लॉगिन करे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ये वाले ना शो हों और हमें इसकी जगह दूसरे शो हों। ठीक है, उसके लिए अब हम इंडेक्स वाली फ़ाइल पे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ अब हम कुछ कोड लिखेंगे। ठीक है, हाँ तो मैं आपको बता रहा था हमें ये नहीं चाहिए। अब हमें जब वो लॉगिन करे ना, यहाँ एडमिन पैनल आए और वो वाले बटन शो होने चाहिए जो उन्होंने हमें फ़ोटो में दिखाए थे, ये वाले। ये बंद कर देता हूँ मैं, ये वाले बटन हमें चाहिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये किस तरह से होगा, अब वो बनाते हैं। अच्छा जी, अब ये देखो हमने क्या करना है। ये हमारे पास इस तरह था, यहाँ से हम इसको लॉगिन करते थे। मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। ये देखो लॉगिन करते थे, हमें वही बटन शो हो रहे थे, पर हम चाह रहे हैं ये वाले शो ना हो, इस तरह के शो हों। तो सिंपली हमने ये करना है, इसके इंडेक्स वाली फ़ाइल में ही आ जाना है। ठीक है, यहाँ से ये देखो इंडेक्स वाली फ़ाइल में ही आ जाना है आके, और यहाँ पे इसके अंदर हमने यहाँ पे ये कोड पेस्ट कर देना है, इसको सेव कर देना है। ठीक है, अब आपने करना ये है कि देखो यहाँ पे ये जो हमने बनाए हुए थे ना सारे, अब हमने इसको उठा के पहले ये कोड आपने लिख लो, ये सारा ना इंडेक्स वाली फ़ाइल का ये कोड आप लिख लो देख के। ठीक है, लिख लिया आपने। अब ये जो हमने यहाँ पे ये बनाए हुए थे, ये सारे उठा के ना एल्स वाले पार्ट में हमने यहाँ रखने हैं। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, और ये देखो ये एज एक करके दिखा देता हूँ, फिर वीडियो पॉज कर दूँगा और आप कर लेना। इसको सारे को मैंने कट किया, यहाँ से कट किया, इसमें आए, यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये थोड़े ऐसे आ रहे हैं अजीब से। यहाँ पे डबल कोट्स थे तो इनके अंदर हमने सिंगल कोट यूज़ करने हैं। अब एक लाइन में सेट करता हूँ। ये देखो ये डबल थे, इसको सिंगल किया, नेक्स्ट इसको भी सिंगल किया, और यहाँ पे आए इसको भी सिंगल किया, और यहाँ पे आके इसको भी सिंगल में किया। ठीक है, इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ ताकि एक लाइन में पूरे आ जाएं। एक लाइन सेट होगी। अब ये अगली लाइन में भी अगर आप देखो तो ये सिंगल, यहाँ से भी सिंगल सिंगल, और ये भी सिंगल। चलो होने दो, वीडियो लेंथी, लेकिन आप लोगों को ना समझ आ जाए ना वो ठीक है, फिर कल को कोई मसला ना आए। यहाँ पे भी हम आते हैं, इसको भी हम सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, और ये भी हमारा सिंगल हो गया। यहाँ पे भी सिंगल, ये भी सिंगल हो गया। ठीक है, ये सारे हमने सिंगल में कवर कर लिए। अब इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, और ये देखो अब ये हमारे बिल्कुल
सही शो हो गई हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ से लॉगिन करें तो वो वाले शो ना हों, कोई हमें दूसरे ऑप्शन शो हों, जैसे ये था होम, ऐड ट्यूटर, अपडेट। ये अब हम इसी को क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे हमारे पास सिंगल कोड्स, हम इसको यहाँ पे भी सिंगल है, हम इस वाले को पहले डबल करेंगे, डबल, एक यहाँ से रिमूव, और इधर आके इसको भी मैं डबल करूँगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ से ये वाले सारे बटन एज इट इज़ कॉपी करके और यहाँ पे आऊँगा, इसके अंदर यहाँ आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और अब के हम इसके नाम ये वाले रख देंगे, होम, ऐड ट्यूटर। मैं जल्दी से पास करके ना नाम लिख लेता हूँ। अच्छा, तो ये देखो ये वही वाले थे, मैंने यहाँ पे ये देखो इनको ना जल्दी से वीडियो को स्टॉप किया और लिख लिया, ये होम, ऐड ट्यूटर्स, अपडेट, डिलीट। डिलीट के बाद हमारा यहाँ यूज़र नेम भी शो होना चाहिए, या फिर यूज़र नेम को हम यहाँ से निकाल के यहाँ नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से यूज़र नेम को निकाल देता हूँ, ये था यहाँ से हमारा यूज़र नेम, ठीक है। इसको अभी के लिए मैं यहाँ से कट करके इसको एक नई फाइल में रख लेता हूँ। अच्छा, अब ये हमारा लॉग आउट का एक बटन है, इसको भी सेट कर लेते हैं यहाँ पे ला के, और ये डबल है। सबसे पहले तो LI हमें चाहिए ही नहीं, यहाँ पे एंकर टैग, और इसके अंदर हमें क्लास चाहिए, कोई और वो रख लेते हैं, क्लास कॉपी, यहाँ पे आके हम पेस्ट करेंगे। और ये है हमारा ब्लू, ग्रीन, रेड, और इस वाले को हम रख लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठहरो, इस वाले को हम कर लेते हैं अभी के लिए, मैं कलरिंग निकाल लेता हूँ, बूटस्ट्रैप, यहाँ से यहाँ पे आके ये कलर आ गए, यहाँ से हमने ये सारे रख लिए, इसको इन्फो रख लेते हैं हम, या फिर सेकेंडरी, ये कॉपी, ठीक है। अब हम इधर आए हैं, इसको हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको भी सिंगल, इसको भी सिंगल, ठीक हो गया लॉग आउट। अभी हम इसको सेव करते हैं, सेव करके अब रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ आके यहाँ पे अगेन अब हम जाएंगे एडमिन लॉगिन पे। अभी यहाँ से आके एडमिन का लॉगिन, अगेन रॉन्ग पासवर्ड वर्क कर रहा है, अब आप सही लगाएंगे 1 2 3 लॉगिन, और अभी ये वर्क नहीं किया। अभी देखते हैं इसमें क्या मसला है। अभी देखो ये हमने सारा यहाँ पे ना सेट कर लिया था, अब इशू ये है हमने यहाँ पे सेशन को स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि जब लॉगिन होता है तो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, ये हो गया सेव। अब हम लॉगिन करके देखते हैं एडमिन को, क्योंकि अभी हम 1 2 3, ये देखो अब ये हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है, होम, ऐड ट्यूटर, अपडेट ट्यूटर, डिलीट और लॉग आउट। अब यहाँ पे एक हमारा वो रह गया नाम, वो नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, अब ये देखो हमारा यहाँ बिल्कुल सही आ रहा है, सारे बटन आ रहे हैं। अब हमें यहाँ पे नाम नहीं शो होगा, हमने लॉगिन तो कर लिया एडमिन से, लेकिन नाम नहीं शो होगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ हमने लॉग आउट भी अभी बनाना है, ताकि लॉग आउट करें तो वापस से ये वाला पेज हमें शो होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो अभी हम इसको दोबारा से वो मज़ीद आगे बनाते हैं कि ये नाम हमारा यहाँ कैसे शो होगा। इसी पेज पे हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, सेशन से बाहर यहाँ पे आके अभी ये वाली लाइन जो मैंने यहाँ से कट की थी, इसको मैं अगेन कट करता हूँ, इस फाइल को बंद करता हूँ, और इन बटन से बाहर आके
ये था यहाँ तक, इससे बाहर आएंगे डिव से भी, पेस्ट, और यहाँ आकर हम क्या करेंगे, यहाँ आकर हम करेंगे, ठहर जाओ, अच्छा यहाँ पे हमारी थोड़ी मिस्टेक थी, हमने ये यूज़ करना था इफ़ सेट का फंक्शन, ठीक है, वो हमने यहाँ यूज़ किया और ये हमने बना लिया। अब इसको आप देख के ना डायरेक्ट ही बना लेना, ठीक है। यहाँ को सेट कर दिया मैंने, यहाँ तक हो गया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ तक तो हमारा ये देखो, इसको रिफ़्रेश किया, बन गया। यहाँ पे ये यूज़र नेम भी आ रहा है, लेकिन अभी हम इसको लॉग आउट का बनाएंगे ताकि उसको हम आगे मज़ीद देख सकें, ठीक है। तो अभी यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये वेलकम टू एडमिन पैनल, ये अभी सेट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये लॉग आउट सेट होगा, फिर हम इसको ये सेट करते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम इसको करते हैं। अब आपने अपने उसी फोल्डर में आके एक और नई फ़ाइल बनानी जिसका नाम रखना लॉग आउट। इसको मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो, इसके अंदर आपने ये लिख लेना है, सेशन स्टार्ट डिस्ट्रॉय लोकेशन लॉगिन डॉट PHP, जो भी यहाँ फ़ाइल का नाम दिया होगा आपने, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं। वापस हम आते हैं यहाँ पे, ये रहा लॉग आउट, ये हमने यहाँ ऐड कर दिया लॉग आउट डॉट PHP, ठीक है। उसका कोड भी हमने रिफ़्रेश किया है। अब यहाँ से लॉग आउट करेंगे और ये मिल गया हमने यहाँ फ़ाइल का नाम गलत लिखा था, ये देखो। अभी हम दोबारा से उसका यहाँ पे पाथ सेट कर देते हैं इंडेक्स लॉग आउट में। यहाँ हमारी फ़ाइल का नाम है login _ admin.php, ठीक है। अब हम ये एडमिन को लॉगिन किया, यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 लॉगिन किया। ये देखो, ठहरो एक मिनट, अभी ये क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहले तो आपने ये काम करना है, ये जो लॉग आउट वाली फ़ाइल है ना, इसके अंदर आपने यहाँ पे ना उसका नाम सेट करना है, जो भी आपकी फ़ाइल का नाम था, ये वाली login _ admin, ठीक है। ये करके आपने इसको सेव कर देना है। सेव हो गया। अब आपने इंडेक्स वाली फ़ाइल पे आ जाना है। सबसे पहले यहाँ सेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट करके और ये सारा कोड देख लो आप एज़ इट इज़, और यहाँ पे ये हमने चेंजेस जो की थी ये भी चेक कर लो, ठीक है। यहाँ तक आपका ओके हो गया, इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आपने इसमें से ना यही वाली फ़ाइल को दोबारा ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप इसको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे आप अब यहाँ सेशन स्टार्ट करोगे तो ये देखो, अब यहाँ रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद एडमिन लॉगिन पे गए, यहाँ से हमने इसको ये देखो लॉगिन किया 1 2 3, ये देखो अब हमारे पास ये शो हो रहा है और नाम भी शो हो रहा है, ठीक है। इस नाम को अभी हम डेकोरेट करते हैं यहाँ, अच्छा सा शो, और जब लॉग आउट करते हैं तो ये देखो ये वापस हमें यहाँ तक ले जाता है। इसका मतलब है ये वाला स्टेप पूरा हो गया। अब इसकी डेकोरेशन रह गई है। मैं वीडियो को पास करके फटाफट डेकोरेशन करके और आपको बता देता हूँ किस फाइल में हमने इसकी ये डेकोरेशन, ये इंडेक्स पे होगी, याद रखना यहाँ पे ना। ये इसको भी बंद कर देता हूँ, लॉग आउट को भी बंद कर देता हूँ। इंडेक्स की फ़ाइल पे इसकी हमने डेकोरेशन करनी है ताकि अब अच्छा नज़र आए, ठीक हो गया। मैं वीडियो को पास कर रहा हूँ और फिर आपको बता दूँगा मैंने कहाँ चेंजेस किए हैं, कहाँ ऐड किया है इसी फाइल में। अच्छा जी, ये देखो मैंने ना इसका बैकग्राउंड कलर दे के ना, जैसे यहाँ पे इन्होंने ये ऐसे सिंपल सा दिया था, मैंने इसको ज़रा बटन की फॉर्म में इस तरह सा बना दिया, लेकिन ये क्लिक नहीं होगा। ये देखो इस पर क्लिक कर रहे हैं ना तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैंने किया क्या है जी, सिंपली अगर आप देखो ना, इसके यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमने इसमें एक क्लास ऐड की जिसका नाम हमने ये दिया। इस पूरे कोड को अच्छी तरह दोबारा चेक कर लेना, इसमें ये वाली कोई ऐसे मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। फिर ये आपका एरर शेरर आएगा, फिर आप कहोगे भी आप ना भाई वीडियो छुपा लेते हो, ऐसे ये वो हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसमें क्लास ऐड की, ठीक है। क्लास ऐड करने के बाद ये इसके ना ये डॉट शॉट अच्छी तरह चेक कर लेना, कोई छोटा मोटा एरर भी आ गया ना फिर आपको मसला आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने यूज़र नेम के नाम से क्लास ऐड की और सिंपली स्टाइल के अंदर ये देखो यहाँ पे हमने ऐड की। यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ की। प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद इसको हावर कर दिया।
ठीक है। अब अगर वापस आए रिफ़्रेश करें तो ये आ रहा है, ठीक है। अब ये कौन सा नाम आ रहा है, ये वाला नाम आ रहा है, ये वाला नाम, ठीक है, जो हमने यहाँ ऐड किया डेटाबेस में। अगर यहाँ पे हम लिख देंगे एडमिन, कुछ भी यहाँ पे हम लिख देंगे पैनल, ठीक है, एडमिन पैनल, तो ये यहाँ पे ना ये शो हो जाएगा, ये लॉग आउट, दोबारा से लॉग इन 1 2 3, तो ये देखो यहाँ पे शो हो जाएगा नाम जो हम वहाँ पे रखेंगे, ठीक है। फिर से लॉग आउट कर देते हैं और अब दूसरा मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, ये देखो इसको मैंने थोड़ा ना मॉडिफाई किया, मैंने यहाँ पे अब मेंशन कर दिया वेलकम टू दी, ऐसे ही रहा करेगा, पैनल भी ऐसे रहेगा, बाकी जिसका अकाउंट भी आप बनाओगे ना उसका नाम यहाँ पे शो होगा सेशन में, ठीक है। अभी हम एडमिन से लॉगिन किया है, यहाँ से पता चल जाएगा कि हमने फ़लाँ बंदे ने लॉगिन किया है, तो ये आ गया वेलकम टू द एडमिन पैनल। फ़िलहाल हमने यहाँ इस अकाउंट से लॉगिन किया है, हम इसको फ़िक्स भी कर सकते हैं, वो इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे शो तो होना चाहिए ना किस बंदे ने लॉगिन किया है। तो यहाँ पे हमने एडमिन पैनल लिख दिया है, ठीक है, ये आ गया है। अब ये किया कैसे है, ये वाला कोड आप दोबारा से लिख लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ CSS में आके ये देखो वेलकम टेक्स्ट किया है, यहाँ पे यूज़र नेम किया और उसके बाद यहाँ पे ये हमने चेंजेस किए हैं, बस इतना हमने किया है। और ये वाला सेक्शन जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया है बिल्कुल ही। अच्छा जी, ये हमने टास्क 5 भी कंप्लीट कर लिया, हमने ये भी बना लिया है, हमने लॉग आउट और लॉग इन करके हमने ये बटन्स भी सारे शो करवा रही हैं डिस्प्ले। अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने बोला है टास्क 7 में कि ऐड ट्यूटर, जब हम ट्यूटर को ऐड करेंगे, यानी पहला बटन अब हमने इसको फंक्शनल बनाना है, जब हम ऐड ट्यूटर करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये फॉर्म शो होना चाहिए, ठीक है। और फिर अपडेट का और इंटर ट्यूटर आईडी, अच्छा जी, यहाँ पे हम ट्यूटर की आईडी को इंटर करेंगे, फिर हम उसको अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम ये वाला फॉर्म बनाते हैं जिसमें देखो हमारे पास क्या है, ट्यूटर की आईडी है, नेम है, उसकी क्वालिफ़िकेशन है और उसकी पिक्चर है। इसको अभी हम देखेंगे, ठीक है, या हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही, मज़ीद कुछ ना समझ आए तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता कर लेना, मेरा नंबर है, ये आपको यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ये मेरा नंबर है। कोई ना समझ, बाकी मज़ीद आपने बनवाने हैं, अब आप फ्री कोड मांगोगे वो तो मैं नहीं दूंगा, आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी, कोई भी चीज़ मैंने आपसे नहीं छुपाई हुई, सारा कोड आप देख के लिखोगे, सही लिखोगे, सारी वीडियो देखोगे तो फिर ही आपको ये आएगा कोड, अगर फ्री में आप चाहते हो कि आपका काम हो। लेकिन अगर आपको कोड चाहिए, आपने तैयारी करनी, बिल्कुल सिंपल प्राइस में आपको मैं कर दूंगा, इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। और चेंज होगा ये वाला आपका वो नहीं होगा, अच्छी तैयारी करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और कोई और बच्चे का प्रोजेक्ट है कोई भी, वो आप मुझे बता देना, मैं इसी तरह लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।